नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलो भगवान शंकर की। दोस्तों, आज हमारी चार धाम पैदल यात्रा का 16वां दिन बड़े ही आनंद से पुण्य क्षेत्र श्री उत्तरकाशी से यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ। चलिए आप भी हमारे साथ। कल आप लोगों ने उत्तरकाशी का दर्शन तो किया ही है। उत्तरकाशी में मैया का स्वरूप भी बहुत विलोभनीय है और इसी तट से होकर अपनी पावन यात्रा को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल मैया के किनारे ये प्रसिद्ध कैलाश आश्रम, अनेकों आश्रम और धर्मशाला यहाँ पर है। जैसे कि कल हम लोगों को आप लोगों को हमने बताया कि यहाँ पर अनेकों संस्कृत विद्यालय है, जिसमें से ये विश्वनाथ संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जो कि उत्तरकाशी की महिमा को और बढ़ाते हैं। जिज्ञासु लोग दूर दूर से यहाँ पर आते रहते हैं और अपनी ज्ञान पिपासा को तृप्त करते हुए यहाँ से पावन होकर आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के प्रवेश द्वार में ही ये पांडवकालीन भगवान शिव जी का लक्षेश्वर मंदिर है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना खुद पांडवों ने की थी और पांडवकालीन ये सुंदर सा लक्षेश्वर मंदिर देख सकते हैं। भगवान श्री लक्षेश्वरी जी का ये सुंदर सा शिवलिंग बहुत आकर्षक और मनमोहक एक स्थान है। उत्तरकाशी में आने के बाद लक्षेश्वर भगवान जी का दर्शन करना अनिवार्य है, तभी आपकी उत्तरकाशी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा पूरी होती है। दोस्तों, कल लगभग हम लोगों ने पूरा दिन यहाँ पर विश्राम किया। हम लोगों में जो कुछ वृद्ध है उनकी प्रकृति में थोड़ी सी बिगाड़ आई थी और इसीलिए ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए हम लोगों ने कल का पूरा दिन विश्राम पा लिया और आज आगे की ओर यात्रा का प्रस्थान करते हुए चार धाम जैसी पैदल यात्रा में जब इतने लंबे सफ़र में आप लोग पूरा काफिला बनाकर संगठन बनाकर आगे बढ़ते हो, तब सभी सदस्यों की प्रकृति का ख्याल करते हुए आप लोगों को उसी हिसाब से कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। अगर कुछ लोग अस्वस्थ हैं तो उनके लिए विश्राम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर विश्राम नहीं करके आगे चलेंगे तो आगे की यात्रा खंडित भी हो सकती है। इसलिए अधिक दुराग्रह ना करते हुए सभी सदस्यों का ख्याल करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, हमारे भाग्य से ऐसे तपस्वी महात्माएं हमारे साथ हैं, जो पूरी यात्रा में पैर में कुछ बिना पहने आगे की ओर चलते रहते हैं। आज तक इन्होंने 3 पैदल यात्राएं की है और ये चौथी हम लोगों के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का लक्ष्य अभी तय नहीं है। आगे बढ़ने के बाद सभी लोगों की प्रकृति का ख्याल करते हुए निर्णय लिया जाएगा। लगता है कल फिर ऊपर बारिश हुई है। ये देख सकते हैं प्रवाह में इतना पानी बढ़ गया है, इसका मतलब बारिश अधिक हो चुकी है। दोस्तों, उत्तरकाशी से लगभग 2 किलोमीटर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पर 2 किलोमीटर आगे आने के बाद ये जो चौक मिलता है, ये चारों धामों को जोड़ने वाला चौक है। देख सकते हैं, यहीं से उत्तरकाशी से आप लोगों को यमुनोत्री की ओर जाने वाला ये एक मार्ग है और यहाँ से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए रास्ता मिलता है। और पीछे से हम लोग जहाँ से आए वो उत्तरकाशी लगभग यमुनोत्री से होकर आता है। मतलब चारों धामों को जोड़ने वाला एक केंद्र बिंदु स्थान है उत्तरकाशी का ये चौक। उत्तरकाशी के बाद लगभग 5 किलोमीटर के अंतर पर ये गंगोरी गांव मिलता है, जहाँ पर प्रसिद्ध ये अस्सी गंगा और गंगा मैया का संगम, वहाँ से गंगोत्री से होकर आने वाली गंगा मैया, इस ओर से ये अस्सी गंगा। कहा जाता है कि ये अस्सी गंगा श्री भगवान गणेश जी का जो जन्म स्थल है डोडीताल, लगभग यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर आगे, वहाँ से उद्गम होते हुए यहाँ मैया गंगा के प्रवाह में समाहित होकर यहाँ पर ये अस्सी गंगा और भागीरथी गंगा का ये संगम है। यहाँ पर भी अनेकों आश्रम हैं, मंदिर है। इसी तरह सुंदर से होटल्स, रेस्टोरेंट रूम्स, सभी प्रकार की सुविधा यहाँ पर भक्तों के लिए उपलब्ध है।
बड़े ही तेज़ी के साथ हम लोग आज गंगोत्री धाम की ओर बढ़ रहे हैं और लगभग आज तक जैसे जंगल के बीचों बीच से होते हुए यमुना जी का तट था, वैसे आज से गंगोत्री धाम तक ये मैया गंगा जी का तट हम लोगों को साथ देगा और इसी तट से होकर हम लोग आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। यमुनोत्री से चलते हुए लगभग हम लोग बहुत नीचे आ चुके हैं और ये जो उत्तरकाशी है वो समुद्र स्थल से 1100 मीटर ऊंचाई पर है और अब हम लोग बढ़ रहे हैं गंगोत्री धाम की ओर, जो कि लगभग 2500 मीटर ऊंचाई पर है और बहुत लंबी चढ़ाई हम लोगों को इस हाईवे से होकर अब चढ़नी है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गंगोत्री धाम तक पूरा रोड जो है हाईवे से जाने वाला है। देखते हैं आगे कैसी यात्रा रहती है। और यहाँ पर देखिए ये मैया का स्वरूप, बहुत तेज प्रवाह है यहाँ पर। ऊपर से 2 धाराओं में आई हुई मैया यहाँ पर एक धारा में आगे बढ़ती हुई, बहुत तेज प्रवाह है। उत्तरकाशी से 7 से 8 किलोमीटर आगे आने के बाद ये छोटा सा गणेशपुर गाँव बनता है और वहाँ पर ये सुंदर चिदानंद मेमोरियल आश्रम। दोस्तों सुबह 6 बजे से आगे बढ़ रहे हैं। ये नेताला गाँव मिला है और यहीं पर आज का दोपहर का भोजन प्रबंध होने वाला है। यहाँ पर एक आश्रम है रामानंदी, जहाँ पर हम लोगों को दोपहर का भोजन प्रसाद पाकर थोड़ा सा विश्राम करना है। देखते हैं वो आश्रम का। कुछ लोग पीछे से आते हुए कुछ लोग आगे पहुँच चुके हैं। ये है वो श्री राम जानकी जी का मंदिर नेताला में स्थित। नेताला के बिल्कुल 1 से 1.5 किलोमीटर बाहर सुंदर सा ये बनाया हुआ आश्रम बिल्कुल माँ गंगा जी के तट पर देख सकते हैं। अंदर आश्रम भी देखने लायक है। यहाँ पर आप भोजन प्रबंध की व्यवस्था है। हम लोग खुद यहाँ पर रसोई में भोजन प्रसाद बनाएंगे और दोपहर का भोजन प्रसाद यहीं पर महाराज जी के साथ पाकर आगे की यात्रा जारी रखेंगे। देख सकते हैं सुंदर सा ये आश्रम मंदिर, श्री राम जानकी जी का मंदिर। छोटा लेकिन बहुत सुंदर सा ये मंदिर है। भगवान जी का सुंदर सा ये विग्रह है और पास में ही यहाँ पर छोटा सा शिव मंदिर। और आज लगभग 3 दिन के बाद खुद की रसोई बनाने का अवसर मिला है। खुद खाना बनाकर भोजन प्रसाद पाने का आनंद कुछ और है। ये देखिए हमारे अद्भुत जी यहाँ पर अमोनिया करते हुए क्या क्या है, हरी मिर्च, टमाटर और धनिया। ओहो, क्या बनाना है? अदरक। टिक्कर बनाना है। हाँ, टिक्कर बनाना है। और दोस्तों यहाँ पर टिक्कर प्रसाद बनाने का काम चल रहा है। हम सब लोग मिलकर देख सकते हैं। अच्छी सी यहाँ पर इस चपाती को यहाँ पर टिक्कर बोलते हैं, जिसको पेलने का काम हम कर रहे हैं। महात्मा जी यहाँ पर उसको सेकने का, और चिमटा लेकर हमारे दिगंबर जी तो हर काम करते रहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने गोल बना दिए हैं और हमारे स्वामी जी ने वहाँ पर चावल लगाया, आलू मटर भी लगाया और सब्जी की लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर आखिरी हमारी भोजन प्रसाद में सब्जी का काम करते हुए महात्मा जी यहाँ पर आलू और चना की मिक्स सब्जी बनाने वाली सुंदर महाराज जी के साथ यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर भोजन प्रसाद बनकर तैयार है। ये हम सब यहाँ पर भोजन प्रसाद पा लेते, बोले सीताराम। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और हम लोग यही श्री राम जानकी मंदिर नेताला स्थित आश्रम में आज का विश्राम पाने वाले हैं। बिल्कुल मैया गंगा जी के तट पर बसा हुआ ये श्री राम जानकी मंदिर आश्रम। और सुबह हम लोगों ने कहा था कि आज का लक्ष्य कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि जिन वृद्धों की प्रकृति कुछ अस्वस्थ थी उनको आगे की और ज़्यादा चलने से फिर कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पर
सुबह से लगभग 10-12 किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे और महाराज जी का आग्रह कि रुकिए आप, इसलिए सब लोगों ने यहाँ पर रुकने का निर्णय ले लिया है। देखिए बिल्कुल मैया के तट पर बसा हुआ ये सुंदर सा श्री राम जानकी मंदिर आश्रम। मंदिर का परिसर भी बहुत सुनहरा है। यहाँ पर अलग अलग फूलों के पौधे जो आश्रम की सुंदरता और बढ़ाते हैं। चलिए फिर आज के दिन में हमारे साथ इतना ही। फिर मिलते हैं कल सुबह। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम कृष्ण हरे।